अनंत करुणानिधि, वात्सल्य वारिधि, सिद्धांत पारगामी, धर्म के स्वरूप को स्पष्ट दर्शाने वाले वीतराग भगवान महावीर स्वामी को भावों से वंदन। वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी शिवाचार्य भगवान के श्री चरणों में बारंबार नमन। गुरनी मैया महासाध्वी सरल आत्मा श्री वीणा जी महाराज साहिब के श्री चरण कमलों में शत शत वंदन करने के उपरांत धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं भवी जीवों, कहते हैं कि लोग आपकी आलोचना करते हैं। महापुरुषों का कहना है कि लोग आपकी आलोचना करते हैं, आपका दिल दुखाते हैं, आप पर गुस्सा निकालते हैं, तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए। याद रखिए, हर हाल में सिर्फ दर्शक ही शोर मचाते हैं, खिलाड़ी नहीं। खिलाड़ी कभी शोर नहीं मचाता। सिक्के ही आवाज करते हैं, नोट आवाज नहीं करते। हमेशा याद रखो, निंदा उसी की होती है जो जिंदा होता है। मुर्दे की कोई निंदा नहीं करता है। कहते हैं ना कि लोग उसी पेड़ पर पत्थर फेंकते हैं जिस पर फल लगे होते हैं, और ये सच्चाई है कि ऐसा ही होता है। कल आप सुन रहे थे राग और द्वेष के विषय में। जैसे जले हुए बीज को अच्छा खाद पानी भी अंकुरित नहीं कर सकता, ऐसे ही जिसके भीतर तीव्र रूप से राग द्वेष का संकलेश हो, उसके जीवन में धर्म क्रियाएं भी शांति से नहीं दे सकती। उसे शांति नहीं पहुंचा सकती ऐसी धर्म क्रिया। जैसे सांप टोकरी में, शेर पिंजरे में और हाथी सांकल से बांधा रहना चाहिए, ऐसे ही हमारे राग द्वेष भी संयम और मर्यादा में रहने जरूरी हैं। राग द्वेष को मर्यादा में रखना सीखोगे तो सुख का गारंटी कार्ड जरूर हासिल करोगे। भगवान महावीर ने राग और द्वेष को समझाने के लिए बिजली की उपमा दी है। गौर से सुनना धर्म प्रेमी बंधुओं। बिजली दो प्रकार की होती है, आपको पता ही होगा। एक है डीसी करंट जो अपनी ओर खींचता है, और दूसरी है एसी करंट जो धक्का देकर दूर फेंकता है। दोनों बिजलियां मारक है, मारने वाली है, और दोनों का ही दुष्परिणाम भोगना पड़ता है। राग प्रवृत्ति डीसी करंट की तरह होता है। राग प्रवृत्ति डीसी करंट की तरह ही है, जो अपनी ओर आकर्षित करती है। मोह, ममता, लगाव, आसक्ति, इन शब्दों से राग वृत्ति पहचानी जाती है। जिनके प्रति राग हो, उसकी हर वस्तु को जानना, देखना अच्छा लगता है। उसके द्वारा दी गई वस्तुओं को चखने, छूने और सूंघने की ललक भी बनी रहती है। पर सावधान, राग चूहे की भांति है, जिसके काटने का एहसास बहुत देर बाद होता है।
चूहा पहले फूंक मारता है, फिर काटता है, पुनः थोड़ी फूंक मारता है, फिर काटता है। यूं ठंडे स्पर्श से जब विष फैलता है तो उसका असर तत्काल घातक नहीं बनता, पर कुछ देर बाद वह निश्चित रूप से अपना असर दिखाता है। इसी प्रकार राग या लगाव भी शुरू में समझ नहीं आता, किंतु धीरे धीरे हम उसके शिकार बनते हैं। राग का विष जब जीवन शैली में घुलने लगे तब उसके दुखद परिणाम झेलने पड़ते हैं। ये सत्य है। इस करके मोह ममता से पीछे हटना ही आपका लक्ष्य और धर्म है। आगे फिर कहा है कि आपको सावधान रहना है। इस लगाव के खतरे भी हैं और खूबियां भी हैं। राग और द्वेष के खतरे और खूबियां कैसे? राग जो मन को भा जाए उसके प्रति हम क्रेजी हो जाते हैं, उसमें डूब जाते हैं और यही गलती हो जाती है। उसके संग एकाकार होना चाहते हैं, इसलिए स्वयं को भूल जाते हैं। अपना भान भूलना ही राग की भयंकरता का प्रमाण है। राग की 3 खूबियां हैं जो अंततः द्वेष में ट्रांसफर हो जाती है। राग कामना एवं अपेक्षा को बढ़ाता है। राग मेरे तेरे के लेबल चिपकाने में लग जाता है। रागी व्यक्ति कभी उचित न्याय नहीं कर पाता। जब एक रागी व्यक्ति किसी के हक में चलने लगता है तो तीसरे के प्रति जब उसकी तीव्रता राग में आती है तो वो पहले वाले को छोड़ता ही छोड़ता है। लगाव का प्रारंभ आंख से होता है, इसलिए जिसके प्रति लगाव हो उसे बार बार देखने को मन आतुर रहता है। ये सत्य है। ऐसा महापुरुषों की वाणी कहती है, ज्ञानी आत्माएं कहती हैं। उसकी आवाज सुनकर दिल खुश हो जाता है, जिससे आपको लगाव हो। तत्पश्चात लगाव वचनों में स्थान पाता है तो शरीर की शक्ति भी उसी ओर दौड़ने लगती है। यूं राग वृत्ति धीरे धीरे मन वचन और काया के माध्यम से एकाकार होती हुई सर्वत्र फैल जाती है। राग की सबसे बड़ी कमी यह है, वह हमें अपने गुणों को निहारने नहीं देता। फलते दुर्गुणों की संख्या में वृद्धि होने की संभावना बढ़ जाती है। ध्यान दें आप, राग अग्नि की तरह है जो शीघ्र फैलना चाहता है। रागी व्यक्ति पर सम्मोहन का ऐसा पर्दा छा जाता है कि उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। इसलिए कहा है महापुरुषों ने, रागी दोषम न पश्यति, अर्थात रागी मनुष्य कभी दोष नहीं देखता। कदाचित दोष दिख भी जाए तो वह उसे नजरअंदाज कर देता है। राग जब गुणों के प्रति हो तो वह मैत्री या प्रेम कहलाता है, किंतु हमारा राग वस्तु और व्यक्तियों के इर्द गिर्द ही घूमता है और ऐसा राग ही हमें दुख में लेकर के जाता है। हमें यहाँ बचना है, ऐसा महापुरुषों की वाणी कहती है। जो कुछ भी मिला है वह एक दिन छूटेगा। किसी पर राग नहीं करना।
जो कुछ भी मिला है वह एक दिन छूटेगा, जरूर छूटेगा। चाहे अभी छूटे, चाहे कुछ दिन बाद, चाहे पहले, चाहे बाद में, चाहे पहले मरे, चाहे बाद में मरे, मरना तो है। संयोग हुआ तो वियोग भी होगा। आज जो अपने हैं कल गैर हो जाएंगे। अगर वो अपने होते तो गैर कभी ना होते। वो अपने हैं ही नहीं, थे ही नहीं। निवेदन करना चाहूंगी, निवेदन केवल इतना है कि कल जो गैर होने वाले हैं उन्हें अभी से गैर मान कर चलो, तो कल दुख नहीं होगा। मुंह से मत बोलो कि तुम गैर हो, पर श्रद्धा से तो सही बनाओ। संसार कीचड़ है। वीतराग भगवान की वाणी कह रही है कि संसार कीचड़ है। हमारा कर्तव्य है, हमारी समझदारी, हमारी बुद्धिमता इसी में है कि कमल की तरह रहें, कमल की तरह रहो। बस इतनी सी बात समझने की जरूरत है। अगर कोई आपको ना समझे तो द्वेष मत करो। गिरता वही है जो चलता है। आप अगर कभी गिर जाओ तो रोने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई आपको घेर दे, पहले आपको पकड़ ले और फिर आपको घेर दे, यानी कि छोड़ दे, तो आप चलते रहो। मरता है वही जो जीता है, गिरता है वही जो चलता है, और मरता है वही जो जीता है। नजर वही आता है जो बड़ा है, टांग उसी की खींची जाती है जो खड़ा है। बैठे की कोई टांग नहीं खींचता। टांग खींचने में तो हम भारतीय वैसे भी आगे हैं, लेकिन आपके जीवन में अगर किसी के प्रति गहरा राग और राग, तो उस राग को आप कंट्रोल कीजिए। यही आपका धर्म है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक संत मुनि महात्मा आप सभी को प्रत्येक प्रकार की शिक्षाएं देते हैं, और उन शिक्षाओं में अगर आप कुछ ना कुछ ग्रहण करें तो शायद आपके जीवन में शांति के पुष्प, मर्यादा के पुष्प, संयम के फूल खिल सकते हैं। और मैं साध्वी संचिता तहे दिल से आपको यही सद्प्रेरणा देना चाहूँगी कि संभलने की ज़रूरत है। गिराने वाले बहुत हैं। जो संभल जाता है वही अपनी मंजिल को पाता है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम दूंगी। जैसी भी तबीयत बनी, आपके समक्ष प्रतिदिन जिनवाणी माँ की आराधना करने के लिए तत्पर रहूंगी। जय महावीर।